हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और दोस्तों आज हम करेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के पेपर का हल। दोस्तों जो 2023 में जो पूछा गया है, दोस्तों पेपर जो आया है, जो प्रश्न पूछे गए हैं 2023 में, उसका पेपर का हल करेंगे दोस्तों। जो इसका यानी 825 EX इसका कोड है, 825 EX कोड है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान होगा दोस्तों। और दोस्तों समय 3 घंटे 15 मिनट है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नहीं हो, चैनल कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। और दोस्तों हाँ, एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों यानी जो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं दोस्तों। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड ए व ब, ए तथा ब हैं। खंड ए में 10 अंक के 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी खंड ए में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रांक पर देने हैं। खंड ए के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रांक पर ही उत्तर दे। OMR उत्तर पत्रांक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं तो काटे ना तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। इस खंड में वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट और वर्णनात्मक सेकंड तथा मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न होंगे। सभी खंड में प्रश्नों का उत्तर एक साथ ही करें। प्रथम प्रश्न पत्र से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संकलन का मतलब दोस्तों, जो मानचित्र दिया जाएगा आपको उसे उत्तर पुस्तिका के साथ अच्छी तरीके से बांध दीजिए। बांधना आवश्यक है। दृष्टिबंध परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न नंबर 9A तथा 9B उत्तर के लिखने के लिए दिए गए हैं, यानी वो दिए गए हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों यानी पहला खंड ए देखते हैं, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न है दोस्तों। इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प में सही विकल्प चुनकर उसका OMR उत्तर पत्रांक पर चिन्हित करें, यानी जो भी सही विकल्प है उसको OMR शीट पर यानी उसे सही करें। कह रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था, यानी किसने, वो कह रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली को बनाया था। तो दोस्तों ध्यान रखना, विक्टर एमुनेली ने बनाया था, जियोप्सी मैथनी, काउंट कावूर या जियोप्सी गैरिबाल्डी। तो दोस्तों ध्यान रखना, जियोप्सी मैथिसनी ने बनाया था, जियोप्सी मैथिसनी ने बनाया था। अब दोस्तों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि क्या पूछ रहा है। दोस्तों देखिए दूसरा है, प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किसने 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया। निम्न में से किसे, यानी क्या कह रहा है कि किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया था दोस्तों। केसर विलियम प्रथम को, विलियम द्वितीय को, फेडरिक विलियम प्रथम को या वोटमोन बिस्मार्क को। तो दोस्तों ध्यान रखना किसे ये करा था मैंने, फेडरिक विलियम प्रथम को यानी सम्राट घोषित किया था। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था। सीमित राजतंत्र था, असीमित राजतंत्र था, कुलीन तंत्र था या लोकतंत्र था। तो दोस्तों ध्यान रखना क्या था, असीमित राजतंत्र आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों आपका फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन, ब्रिटेन में कौन कानून समाप्त करने का क्या कारण था। यानी जो ब्रिटेन था दोस्तों उसमें जो कौन कानून समाप्त हुआ था उसका क्या कारण था। जनसंख्या में वृद्धि, कृषि उत्पाद में अधिकता, कौन आयात पर नियंत्रण या उद्योगपतियों एवं शहरियों का विरोध या उद्योगपतियों या शहरियों का विरोध। तो दोस्तों जो हमारा होगा वो फोर्थ को उत्तर सही हो जाएगा, उद्योगपति एवं शहरी लोगों का विरोध। उद्योगपति और शहरी लोगों का इसमें विरोध होने शुरू हो गया था। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, 5 का क्वेश्चन कह रहा है कि 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या भारत, या ब्रिटेन, अमेरिका, कहाँ। तो दोस्तों ध्यान रखना, अमेरिका के वाशिंगटन DC में कहाँ करा गया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है। प्रतिरक्षा, कृषि, शिक्षा, व्यापार। प्रतिरक्षा, कृषि, शिक्षा, व्यापार। दोस्तों 6 वाले क्वेश्चन का जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो A हो जाएगा, यानी प्रतिरक्षा क्या संघ सूची में शामिल है। संघ सूची में केवल इस पर यानी जो केंद्र है वही कानून बना सकता है। अब दोस्तों चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। तमिल है, ईसाई है, सिंगली है, मुस्लिम है। सिंगली है, मुस्लिम है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो श्रीलंका में जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं सिंगली ही पाए जाते हैं। अब 8वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन है। भारत में है, बेल्जियम में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है या श्रीलंका में है। नहीं दोस्तों क्या कह रहा है, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ संघात्मक शासन है। तो दोस्तों ध्यान रखना, कहाँ, बेल्जियम के अंदर है। अब कह रहा है कि महात्मा गांधी का विचार था। महात्मा गांधी का क्या विचार था, धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म को राजनीति से कोई संबंध नहीं है। धर्म और राजनीति अलग अलग है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना, हमारा जो 9th का हमारा हो जाएगा दोस्तों A, यानी धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता।
अब दोस्तों 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? पारदर्शी शासन, वैध शासन, उत्तरदायी शासन या इनमें से सभी। यानी दोस्तों जहाँ लोकतंत्र होगा वहाँ पारदर्शी शासन भी होगा, वैध शासन भी होगा और उत्तरदायी शासन भी होगा। जो 10वें का दोस्तों हमारा होगा यानी डी हो जाएगा, ये इनमें से ये सभी। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार या सोपानी की खेती की जाती है? हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश के मैदानों में। तो दोस्तों सीढ़ीदार खेती हमेशा वहाँ की जाती है जहाँ यानी पहाड़ी का इलाका होता है। तो दोस्तों इसमें देखें कहाँ है, यानी एक ही ऐसा ऑप्शन है जो उत्तराखंड यानी वहाँ पहाड़ी इलाका है। अब 12वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? चावल, मोटे अनाज, चना, कपास। तो दोस्तों ध्यान रखना क्या हमारे चना रबी की फसल है। अब देखिए 13वां, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज तेल है, यूरेनियम है, थोरियम है या कोयला है या कोयला है। तो दोस्तों जो हमारा हो जाएगा 13 का सी हो जाएगा, नहीं क्या मिलेगा? थोरियम हमें से मिलता है। अब 14वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों जो हमारा प्लास्टिक, मोटर गाड़ी में, सीमेंट में या एल्युमिनियम में। तो दोस्तों ध्यान रखना जो चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है वो सीमेंट के अंदर किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पड़ोसी देश में से कौन सा मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। तो दोस्तों ध्यान रखना जो हमारा है 15 का हो जाएगा हमारा सी, यानी क्या? श्रीलंका की स्थिति भारत से बेहतर है। अब दोस्तों चलते हैं अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? अभ्रक है, कोयला है, लोहा है, चूना पत्थर है। तो दोस्तों ध्यान रखना जो धात्विक होते हैं वे क्या होते हैं? यानी वे जिसमें लोहा पाया जाएगा दोस्तों। जो धातु होते हैं तो लोहा ही एक ऐसा अयस्क है जिसमें दोस्तों यानी धातु है दोस्तों। अभ्रक भी नहीं है, कोयला भी नहीं है, चूना भी नहीं, पत्थर। तो लोहा यहाँ दोस्तों हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 17वां देखिए, एक वस्तु अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन में सम्मिलित होती है। यानी एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन में सम्मिलित होती है। प्रारंभिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या सूचना प्रौद्योगिक क्षेत्र। तो दोस्तों जो हमारा 17 का हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी प्रारंभिक क्षेत्र। अब कह रहा है कि एंथ्रेसाइड का संबंध निम्न से किस खनिज से है? लोहा, बॉक्साइड, कोयला या सोना। तो दोस्तों ध्यान रखना एंथ्रेसाइड जो होता है हमारा क्या? 18वें का दोस्तों हमारा सी हो जाएगा। नहीं, एंथ्रेसाइड कोयले का एक प्रकार है। एंथ्रोसाइड, बिटुमिनस, दोस्तों ये सभी किसके? कोयले के एक प्रकार है। अब दोस्तों देखिए हमारा 19वां क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश बैंक की स्थापना की गई थी? 1960, 1980, 1970, 1975। 1975। तो दोस्तों जो 19 का हो जाएगा हमारा 19 का सी हो जाएगा, नहीं 1970। अब दोस्तों 20वां देखिए, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किस आधार पर किया जाता है? रोजगार की शर्तों पर, आर्थिक गति की प्रवृत्ति पर, उद्यमों की स्वामित्व पर या उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या पर। तो दोस्तों ध्यान रखना जो रोजगार में सार्वजनिक क्षेत्र में क्या जाते हैं? रोजगार की दोस्तों ये इस पे क्या जाता है? नहीं हमारा क्या जाएगा? उद्यमों के स्वामित्व पर इसका क्या जाता है? उद्यमों के स्वामित्व पर क्या जाता है। अब दोस्तों ये हमारे 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन थे जो मैंने आपको यहाँ तक करा दिए। अब देखते हैं नहीं अगले हमारे वर्णनात्मक प्रश्न कैसे आए हैं उन्हें देखते हैं दोस्तों। यानी खंड ब, पार्ट ब, वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट देखते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में लिख दीजिए। यानी जो प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर कितने हमें? लगभग 80 शब्दों में देने हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, 18वीं शताब्दी के अंत में भारत का कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आई थी? 2 कारण दीजिए। 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आई थी? 2 कारण बताइए। दोस्तों इसके 2 कारण बताने हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, जो हमने 20 क्वेश्चन ये जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन है दोस्तों, इसके मैंने इससे पहले ही यानी एक वीडियो बनाई थी दोस्तों, जिसमें लगभग दोस्तों 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए थे दोस्तों। 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए थे बहुविकल्पी। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन यानी लगभग उसी में से पूछे गए हैं दोस्तों। 20 क्वेश्चन उसमें से पूछे गए हैं। तो दोस्तों अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं उस वीडियो का जो लिंक है अपने इस वीडियो में इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और दोस्तों इसका थंबनेल आपको हमारी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा दोस्तों, आप जाकर इस वीडियो को देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि सारे क्वेश्चन इससे ही पूछे गए थे। और दोस्तों यानी उम्मीद है कि अगर अगली बोर्ड परीक्षा में भी यही ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत ही मेहनत से और बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन बनाए गए थे। अब दोस्तों यानी हमारे वर्णनात्मक प्रश्न है दोस्तों। वर्णनात्मक प्रश्न के लिए भी मेरी एक ऐसी वीडियो से बताऊंगा अभी मैं। 18वीं शताब्दी के अंत में भारत में कपड़े निर्यात में गिरावट आई क्यों आई? 2 कारण दीजिए दोस्तों। अगला या हमें इस क्वेश्चन को नहीं करना है तो दोस्तों हम इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए किन्हीं 2 प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों अब हमारा यानी दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के क्या मूल सोच थी? अथवा करके दोस्तों भारत में केंद्र और राज्य के बीच सत्ता के बंटवारे की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी? भारत में केंद्र और राज्य के बीच, यानी भारत में केंद्र और राज्य के बीच में सत्ता के बंटवारे की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। दोस्तों ये है। तो दोस्तों यानी अब
हम इन दो में से भी कोई सा एक क्वेश्चन कर सकते हैं। कहता भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी? भारत में केंद्र और राज्य के बीच सत्ता के बंटवारे की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब दोस्तों चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या है। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख करें तथा भारत में पाई जाने वाली किन्हीं दो प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख कीजिए तथा भारत में पाई जाने वाली किन्हीं दो प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। दोस्तों अथवा में हम कर सकते हैं कि अभ्रक की उपयोगिता बताइए और भारत में इसके दो उत्पादक राज्यों के को भी लिखिए। अभ्रक की उपयोगिता बताइए, भारत में इसके दो उपयोग यानी उत्पादक राज्यों को भी लिखिए। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 4 देखिए, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में विभेद कीजिए। देश की स्थिति की तुलना के लिए निम्न में से कौन सी विधि बेहतर है? यानी राष्ट्रीय आय क्या करा दोस्तों, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में विभेद कीजिए, यानी राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को अलग अलग बांटिए, यानी विभेद का मतलब इनमें अंतर बताइए, और देश की स्थिति के लिए तुलना में कौन सी आय विधि सबसे बेहतर है। या दोस्तों हम इसे चौथे का अथवा में कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? विदेशी व्यापार से अनुकूल बनाने के लिए किन्हीं दो सुझाव दीजिए। अब दोस्तों हमारे यानी वर्णात्मक सेकंड प्रश्न शुरू होते हैं। वर्णात्मक सेकंड देखें, निम्न प्रश्नों का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। दोस्तों जो पहले वाले थे उनके 80 शब्दों में देने, इनके 150 शब्दों में देने हैं। सत्याग्रह का क्या अर्थ है? महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का विश्लेषण कीजिए। यानी सत्याग्रह क्या था दोस्तों, कह रहे सत्याग्रह का क्या अर्थ है और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का विश्लेषण कीजिए। अगर दोस्तों हमें ये नहीं करना तो अथवा में कर सकते हैं, असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? इस आंदोलन के किन्हीं दो कारणों की विवेचना कीजिए। तो असहयोग आंदोलन था वो कब चलाया गया था? इस आंदोलन के किन्हीं दो कारणों की विवेचना कीजिए। दोस्तों हम यानी दोनों में से कोई सा क्वेश्चन कर सकते हैं। दोस्तों हमारे ये दोनों 6 नंबर के थे। असहयोग आंदोलन कब चला गया था? 2 नंबर मिलेगा, और इसकी किन्हीं दो कारणों को लेके जो 2 नंबर के हुए तो दोस्तों 6 नंबर इसके पक्के हो जाएंगे। अब दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्या है। या दोस्तों देखिए छठा क्वेश्चन, भारतीय समाज में जाति प्रथा अभी भी प्रचलित है, इसके कारण क्या है? इसको समाप्त करने के 2 उपाय बताइए। कि भारत समाज में जाति प्रथा अभी भी प्रचलित है, इसके कारण क्या है? इसको समाप्त करने के 2 उपाय बताइए। अथवा भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीकों का वर्णन कीजिए। यानी भारत में जो महिलाओं के साथ भेदभाव है उसके तरीकों का वर्णन कीजिए। अब कह रहा है कि गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए कि इसके किन्हीं 3 उत्पादक राज्यों का उल्लेख भी कीजिए। यानी जो गन्ना है दोस्तों, गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक इस परिस्थितियों का वर्णन कीजिए और भारत में किन्हीं 3 उत्पादक राज्यों का उल्लेख भी कीजिए। दोस्तों अगर हम ये वाला क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो दोस्तों हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि भूक्षरण से आप क्या समझते हैं? इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय लिखिए। भूक्षरण है दोस्तों, जो मिट्टी का क्षरण होता है उसे रोकने के 4 उपाय बताइए। अगला देखिए दोस्तों 8वां क्वेश्चन है कि प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रों की विशेषता की विवेचना कीजिए। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र क्या है, उनकी विशेषता की विवेचना कीजिए। या असंगठित क्षेत्रकों के श्रमिकों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। यानी जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनकी समस्याओं की विवेचना कीजिए। अब दोस्तों हमारे यहाँ तक 8 प्रश्न हो गए हैं। अब यानी चलते हैं दूसरे पेज पर, देखते हैं और क्वेश्चनों को। दोस्तों अब हमारे मानचित्र संबंधी प्रश्न को देखते हैं कि मानचित्र संबंधी प्रश्न कैसे हल करेंगे। निर्देश प्रश्न संख्या 9A तथा 9B मानचित्र से संबंधित है। नंबर 9A, अधिक तो 9 और 9 भी मानचित्र से संबंधित है। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए मानचित्र को चिन्ह द्वारा नामांकित सही दर्शाइए। यानी दोस्तों जो हमने भारत का नक्शा मिला होगा आपको बोर्ड पेपर है, वो चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाइए तथा सही नाम तथा सही अंकन के लिए, सही नाम के लिए आधा और सही अंकन के लिए आधा। दोस्तों अगर आपने सही नाम करा आधा अंक, प्लस अगर आपने सही स्थान भरा तो आधा, तो 2 और 2 4, 2 के 2 आ जाएंगे नीचे से दोस्तों, और 2 के 2 और इसे काटेंगे तो क्या, यानी 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अब देखते हैं पहला स्थान। दोस्तों कह रहा है कि वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1920 में हुआ था। दोस्तों ध्यान रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जब 1920 में हुआ था तो कहाँ हुआ था? नागपुर यानी महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। अब अगला क्वेश्चन, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। दोस्तों कहाँ है? वो है दांडी। दोस्तों दांडी कहाँ है हमारा? दांडी है दोस्तों हमारा गुजरात के अंदर। दांडी कहाँ है दोस्तों? गुजरात के अंदर। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना हुई थी, यानी वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना घटी, यानी जलियांवाला बाग की घटना कहाँ घटी थी दोस्तों? तो दोस्तों ध्यान रखना, जलियांवाला बाग की घटना अमृतसर, कहाँ? अमृतसर। और अमृतसर कहाँ है दोस्तों हमारा? अमृतसर हमारा पंजाब के अंदर, यानी पंजाब में घटी थी। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। यानी दोस्तों यानी महात्मा गांधी ने कहाँ पर किसान सत्याग्रह आंदोलन करा था दोस्तों? किसान सत्याग्रह, तो दोस्तों ध्यान रखना कहाँ, यानी वो चंपारण। कहाँ? चंपारण किस जगह है दोस्तों? चंपारण हमारा बिहार में है, तो ये बिहार में हुआ था। कह रहा है वह जिला जहाँ चोरी चोरा की घटना हुई थी दोस्तों, ध्यान रखना वो है गोरखपुर। कौन सा? गोरखपुर
गोरखपुर कहाँ है दोस्तों? गोरखपुर हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर है, जहाँ के हमारे योगी जी हैं, यानी ये है। अब दोस्तों यानी ये तो हमारे थे वैसे जो हमने वैसी राजनीति वाले थे। अब दोस्तों चलते हैं कि जो हमारे वैसे हैं प्राकृतिक वाले, उन्हें देखते हैं। अब कह रहा है निर्देश दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित प्रश्नों को दर्शाए, निम्नलिखित को दर्शाइए। यानी दोस्तों ये 9 भी है। अब कह रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। कह रहे नर्मदा नदी पर बंधा एक बांध चिन्ह द्वारा दर्शाइए, तो कौन सा? सरदार सरोवर सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध है जो दोस्तों नर्मदा नदी पर है। दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी चिन्ह द्वारा या नाम से ही दर्शाई, चिन्ह द्वारा नाम से ही दर्शाई। तो दोस्तों ध्यान रखना, हम दक्षिण भारत की एक नदी लिख सकते हैं, गोदावरी। कौन सी? गोदावरी लिख सकते हैं, गोदावरी लिख सकते हैं। कर कि भारत का एक जूट उत्पादक राज्य चिन्ह द्वारा दर्शाइए। यानी दोस्तों जो भारत का एक जूट उत्पादक राज्य कौन सा है, उसको चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो दोस्तों आप जो इसका जवाब है, आप मुझे इसका जवाब कहाँ देंगे दोस्तों? आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ? कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। मैंने पहले ही पढ़ा दिए थे क्वेश्चन, तो आप इसका मुझे जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ क्वेश्चन आपको भी तो हल करने हैं। कह रहा कि भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र जिन द्वारा नाम सही। तो भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र दोस्तों हम लिख सकते हैं कलपक्कम। क्या? कलपक्कम लिख सकते हैं दोस्तों, कलपक्कम लिख सकते हैं। और कलपक्कम कहाँ है हमारा दोस्तों? कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर है। कलपक्कम कहाँ है? कलपक्कम हमारा तमिलनाडु में है। कहाँ? कलपक्कम हमारा तमिलनाडु में है। तो दोस्तों इस तरह से हम भर सकते हैं। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, यानी केवल दृष्टिबंधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र के विकल्प के रूप में करें। केवल दृष्टिबंधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में करें, यानी जिसे दोस्तों नहीं दिखता उनके लिए, इन छात्रों के लिए प्रश्न है। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? 1920 में। यानी दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि कहाँ हुआ था, यानी नागपुर में हुआ था। तो आप जो दृष्टिबंधित बालक है उसे नागपुर लिख सकते हैं। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने कानून तोड़ा, दांडी में हुआ था। दांडी कहाँ है दोस्तों? हमारा गुजरात के अंदर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब के अंदर हुआ था। किसान सत्याग्रह दोस्तों चंपारण से शुरू हुआ था। और दोस्तों चोरी घटना गोरखपुर में हुई थी। अब ये दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब दोस्तों देखिए 9 भी क्या कह रहा है। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग ना करें। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी मैंने आपको बता दी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। उत्तर प्रदेश की राजधानी आप लिख सकते हैं, नहीं लखनऊ। मैंने अभी आपको लिखवा दिया दोस्तों। सभी वे क्वेश्चन जो मैंने आपको वहाँ लिखवाए हैं। नर्मदा नदी पर बना एक बांध सरदार सरोवर बांध। दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी, तो दोस्तों गोदावरी लिख सकते हैं, दोस्तों। भारत का एक प्रमुख जूट राज्य है दोस्तों। आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र कलपक्कम ही बना दिया मैंने आपको। कहाँ था? तमिलनाडु TN बना दो दोस्तों। तमिलनाडु है। तो दोस्तों यानी बाकी आपका यही था पेपर जो आपका 2023 में जो पेपर दे रखा था। तो दोस्तों यानी आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और दोस्तों आपने इस पेपर को समझा होगा। तो दोस्तों यानी इस तरह से ही आपका पेपर आया था। तो दोस्तों आप इस पूरे पेपर को यानी समझ लीजिए। और दोस्तों अगर आप कक्षा 10 और कक्षा 12 के और भी पेपरों का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। सभी पेपर दोस्तों एग्जाम सोल्यूशन के नाम से एक प्ले लिस्ट है दोस्तों, उसमें सभी पेपर सोल्यूशन हुए रखे हैं। तो दोस्तों आप जाइए, क्लिक करिए और उन पेपर को देख लीजिए। और दोस्तों आप उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं व्हाइट पेज एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर जाकर, वहाँ ये जो पेपर है ये अवेलेबल है। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद।